अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे घर में अचानक से मेहमान आने वाले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए दिखाया जाए कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई, किस तरह से बनाई और अकेले मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपके पास कोई हेल्पर है, आप कोई किसी को हायर किया हुआ है या आप सब कुछ अकेले करती हो। जी हाँ, मैं सब कुछ अकेले करती हूँ और मुझे किसी के साथ काम करना पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अकेले काम करूँ। वो मैंने दही बड़े फ्राई करने, पकोड़े का आटा बनाया, उसको फ्राई किया, उसको फ्राई करने के लिए रखे थे। देखें कितने अच्छे गोल्डन कलर के हो गए हैं पकोड़े। वो मैंने फ्राई किए, फिर मैंने उसको पानी में डिप करके रखा। सबसे पहले पकोड़े का काम किया क्योंकि ये ठंडे अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसको पानी में डिप करके रखा। फिर मैंने इसको सोक करके थोड़ी देर रखा, 5-10 मिनट। उसके बाद मैं इसको अब निकाल रही हूँ एक प्लेट के अंदर और इसको मैं ठंडा कर दूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जिस बाउल में मुझे सर्विंग करनी थी, मैंने एक थाला ले लिया। ये चीज़ें देसी चीज़ों में ही अच्छी लगती हैं। इसमें मैंने सारे जो मेरे पकोड़े थे जो सोक करके रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको मैं सारा पानी सोक करके इसको रख दूँगी थाले में, इसलिए भी कि ये ठंडे अच्छे लगते हैं। तो जिस डिश में मुझे डालना था मैंने उस डिश में डाल के उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ में रख दिया। जब तक मेहमान नहीं आ जाते तब तक मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया। मैंने यहाँ पे छोले भी थोड़े से बॉईल कर लिए थे, रात में मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, मेरे पास थे तो मैंने ऐड कर दिए। जितने भी बर्तन धो लें, बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते। बर्तन फिर से मुझे इस बाउल की ज़रूरत पड़ी और फिर ये मैंने इसको फिर धोया और फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। मैंने वो फ्रिज में रख दिया था थाला और उसके बाद फिर मैंने इस बाउल में, मुझे क्योंकि बड़ा चाहिए था, उसके अंदर अब मैं दही ऐड करूँगी। दही मैंने यहाँ पे ले ली। इस दही को अब हम अच्छा सा फेंट लेंगे और इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूँगी। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं क्या करें। बहुत ही अल्लाह ने हमारी किसी चीज़ में, किस दाने में हमारा रिस्क लिखा हुआ है हमें नहीं पता। तो हर चीज़ को बहुत एहतियात से और कोई भी चीज़ ज़ाया किए बग़ैर आप यूज़ किया करें, इससे अल्लाह नाराज़ नहीं होता। यहाँ पे मैंने मीठे दही पे बना रही हूँ, आप इसकी जगह नमक भी डाल सकते हैं। मैंने चीनी का यूज़ किया है, जितनी मुझे रिक्वायर होती है उतनी मैंने चीनी ऐड कर दी है इसके अंदर। मेरा खाने का तरीका इस तरह से होता है, मैं हर चीज़ अंदाज़े से डालती हूँ और उसके बाद मुझे आदत ही नहीं है कि मैं कोई चीज़ टेस्ट करूँ। तो ये सारी चीज़ है। अब मैंने अपने हिसाब से चीनी भी डाली। फिर मेहमान ही आके बताते हैं कि आपकी जो चीज़ है वो मीठी है या नहीं, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। यहाँ पे मेरे पास एक और बाउल था, उसके अंदर जितनी सब्ज़ी पड़ी थी मैंने सारी ला के सामने रख दी कि अब इससे देखूँ और क्या मैं बना सकती हूँ। क्योंकि मेहमान जब आते हैं, टी टाइम होता है, तो उसमें वैरायटी भी चाहिए होती है और मेहमान आ भी रहे थे मेरे टी टाइम पे। खाना था, उनको चाय पीनी थी। अब चाय तो सिर्फ चाय तो हम रख नहीं सकते सामने, उसके साथ बहुत सारे लवाजमात रखने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अलग अलग वैरायटी बनाई जाए। और मेहमान रोज़ नहीं आते, अल्लाह से खुश होता है। मैंने यहाँ पे, मेरे पास आलू रखे हुए थे, मैंने बाउल में देखे मेरे पास आलू हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पे क्यों ना हम खट्टे आलू भी बना लें थोड़े से, एक और वैरायटी हो जाएगी। मैं कभी भी आलू बॉईल करके उसको पील नहीं करती, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। तो मैं पील करके और फिर इसको मैंने कटिंग की, जितने मुझे आलू चाहिए थे मैंने फिर अब इसको बॉईल करने रख दिया। हाफ़ कुक में करूँगी, 90% उसको मैं बॉईल कर दूँगी। फिर मुझे प्याज नज़र आया, मैंने कहा चलो प्याज हैं तो मैं पकोड़े बना लेती हूँ, क्योंकि जो मेहमान हमारे पास आ रहे हैं उनको पकोड़े बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि पकोड़े तो बनाऊँगी, लेकिन पकोड़े में क्या नया करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चिकन पकोड़े बना लेती हूँ, वो नया भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। यहाँ पे जितनी प्याज थी वो मैंने कट की और यहाँ पे जब तक हमारे आलू 90% तक बॉईल हो चुके थे, तो पहले मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन करने के बाद इसको हम ठंडा कर देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब मैं फिर से यहाँ पे बाउल ले रही हूँ। मैंने सोचा कि जब पकोड़े बनेंगे तो उसके साथ चटनी भी चाहिए और दही बड़े हैं तो उसके साथ भी चटनी अच्छी लगती है। तो मेरे पास यहाँ पे इमली थी, मैंने इमली में पानी डाल के, क्योंकि इमली फ्रिज में पड़ी हुई थी तो थोड़ी सी हार्ड हो रही थी,
तो मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा सॉफ़्ट करने रख दूँ ताकि ये अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाए, फिर हम इसकी चटनी बना देंगे। और खट्टे आलू में भी मुझे चाहिए होगा। अब मैं यहाँ पे खट्टे आलू की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, वो बना के मैं साइड पे रख देती हूँ ताकि बाद में मुझे मुश्किल ना हो। तो मैंने यहाँ पे ऑयल डाला। ये सारी रेसिपीज़ भी, सारे आइडियाज़ भी आपको मिल रहे हैं साथ साथ, और मेरा व्लॉग भी बन जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला। ऑयल के अंदर कड़ी पत्ता है, ज़ीरा है, और जो हमारे घर के 3 मसाले होते हैं। मैं ज़्यादातर जो अपना काम करती हूँ वो घर के 3 मसालों में ही करती हूँ। मेरी ज़्यादातर कोई भी रेसिपी होती है उसमें घर के 3 मसाले ही होते हैं या 4 मसाले होते हैं, क्योंकि आलू में गरम मसाला नहीं जाता, तो मैं 3 मसाले कह रही हूँ। मसाला ना जले इसके अंदर हल्का सा मैंने पानी का छिटका मारा है, थोड़ा पानी डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और उसके बाद मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूँगी जो हमारे हाफ़ डन हो चुके हैं। मेरे पास यहाँ पे मैंने जो इमली का था, इमली का मैंने पानी भी इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। और मैं इसको मुझे थोड़ी सी इसके अंदर सॉस रखनी है, बिल्कुल सूखे आलू नहीं रखने। यहाँ पे मैंने जो दही बड़े में डाले चने, वो थोड़े से मेरे पास पड़े हुए थे, बच गए थे, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर बस्ती हो जाएगी, तो मैंने इसके अंदर वो भी ऐड कर दी है। जो मुझे सामने चीज़ नज़र आती है और मुझे लगता है कि बन सकती है और अच्छी बन सकती है, तो वो मैं कर लेती हूँ टाइम टू टाइम। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, मुझे लगा कि ये कलर थोड़ा सा अच्छा लगे, देखने में खूबसूरत लगे, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का कलर भी ऐड कर दिया था। इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया था दम आने तक। मैं थोड़ा सा जब कलर जो इसके अंदर क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ये गाढ़ा होगा तो मैं इसको कर दूँगी बंद चूल्हे को। यहाँ पे जो है वो मैंने चिकन धनिया पुदीना डाला, उसके अंदर छोटे छोटे चिकन के चंक्स ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मैं। ये पकोड़े का बैटर है, ठीक है। इसके अंदर मैं चिकन के चंक्स यूज़ कर रही हूँ, और जब तक कटिंग हो, मैं सीज़र का ज़्यादातर यूज़ करती हूँ क्योंकि चंक्स छोटे छोटे होते हैं, या धनिया पुदीना काटने के लिए भी मैं सीज़र ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ईज़ी रहता है। आज जब चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास ऐसी, तो हम उसको क्यों ना यूज़ करें। सीज़र से इजी रहता है तो मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे मैं हरी मिर्चें कभी भी पकोड़े में यूज़ नहीं करती। जब मुंह में आती हैं तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का मुंह जलता है, तो इस वजह से मैं कभी भी हरी मिर्चें यूज़ नहीं करती। मैं कुटी हुई लाल मिर्चें यूज़ करती हूँ। पकोड़े का आटा डाला, और जो पकोड़े बनाने का जो असल मज़ा है और असल जायका है ना, वो हाथ से मिक्स करने का है। आप भले जितने भी चम्मच यूज़ कर लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हाथ से मैरिनेशन होती है ना पकोड़े की, उसमें प्याज और उसमें हर चीज़ बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाती है। तो मैं हमेशा हाथ से यूज़ करती हूँ। मेरा घर है, मेरा किचन है, मेरा हाथ है। मैं जब कमरे के अंदर आई तो मैंने देखा कि मेरा कमरा इतना कोई उल्टा हुआ था, बच्चों ने हालत की हुई थी, और ये बड़ी मेरी जो है बेटी, वो बच्चों को संभाल रही थी, मेरे 2 छोटे वालों को। अच्छा, फिर मैं कमरा देख के मैं फिर बाहर आ गई। मैंने कहा यहाँ जाने का नहीं है। फिर यहाँ वापस आई। फिर मैंने सोचा कि अब और क्या चीज़ बनाई जाए। सुबह मैं उठी थी, उस वक्त मैंने अपना जो है वो कस्टर्ड रेडी कर लिया था। मैं लबे शीरी बना रही हूँ। कस्टर्ड मैंने रेडी करके रखा था। फिर मैंने सेब देखा, एक सेब पर आया, तो मैंने सोचा, मैंने पहले हस्बैंड से कॉकटेल मंगाया लेकिन वो भूल गए लेके आना, तो मैंने कहा चलो कुछ और चीज़ ऐड कर लेती हूँ इसके अंदर। एप्पल था तो मैंने एप्पल ऐड कर दिया इसके अंदर। ये भी मैंने स्टील में ही रखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि स्टील में जल्दी ठंडा हो जाता है। टाइम मेरे पास था नहीं, मेरे पास बादाम पड़े हुए थे, मैंने कहा इसके अंदर बादाम भी ऐड कर देते हैं। जो चीज़ हो आपके पास उससे आप काम करना सीखें, बहुत अच्छा रहता है। हमारे आलू देखें, आलू बिल्कुल अच्छे से मज़ेदार से हो गए हैं। अब हम जब मेहमान आएंगे उस वक्त भी हमें गर्म करने होंगे, तो मैंने इसके अंदर इतनी ग्रेवी रखी कि फिर गर्म हो तो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। यहाँ पे मेरे पास जो है वो इमली थी, थोड़ी सी और बची थी, मैंने उसको और थोड़ा पानी डाल के कर दिया। उसके अंदर धनिया पुदीना मिर्चें और ज़ीरा नमक, ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैं ब्लेंड कर दूँगी ताकि हमारे पास चटनी भी रेडी हो जाए पकौड़ों के साथ। इसको मैंने ब्लेंड कर दिया ईज़िली। इसको मैं बॉटल में डाल के रख दूँगी, ऐसी जार में रखा कि मेहमानों के सामने वो जार में रख दूँ, और कोई प्लेट में या उसमें जितनी चाहिए उनको निकाल के खा लेंगे। फिर मैं रूम में आई, रूम को मैंने पूरा सलीके से सजाया, तैयार किया, और फिर मैं वापस से अपनी जगह पे किचन में आ गई। अब किचन में आने के बाद मुझे और चीज़ें रेडी करनी थी। अब मैंने फिर से मैंने सोचा मैं और क्या बनाऊँ, क्या करूँ। फिर मैंने क्योंकि टाइम था मेहमानों के आने में, तो मैंने सोचा कि अब मैं चाय ही रख देती हूँ। चाय मेरे पास जो है वो केटल है, तो मैंने कहा उसमें चाय बना के रख देती हूँ ताकि उनके सामने जो है वो मुझे खड़ा नहीं होना पड़े, उनको जितना टाइम दे सकती हूँ मैं दूँ।
फिर मैंने चाय बना के उसको केटल के अंदर रख दिया और इस केटल में अच्छी खासी चाय जो है वो गर्म रहती है। अगर मैं रात को चाय बना के भी इसके अंदर रख दूँ तो सुबह वो चाय गर्म होती है जब मैं इस केटल को खोलती हूँ। इतनी अच्छी ये गर्म रहती है इसके अंदर चाय। थैंक्स टू माय भाई जिसने मुझे ये केटल दी थी जब मैंने नया घर ख़रीदा था। तो ये केटल उन्होंने मुझे दी थी और अब तक माशाल्लाह चल रही है। तकरीबन इसको जो है वो 10 साल हो चुके हैं इस केटल को। नहीं 10 साल नहीं, हाँ तकरीबन 8 साल हो चुके हैं इस केटल को। फिर मैंने अपनी बेटी को बुलाया क्योंकि मेरी अब मैं हार मान गई थी। मेरे बहुत दर्द हो रहा था पाँव में खड़े हो के। तो मैंने उसको बोला कि तुम आ जाओ। उसने मुझे जितने भी सामान थे, डिनर सेट था, वो सब मुझे ला के दिया, सामने रखे। फिर मैंने अपनी जो है वो सर्विंग स्टार्ट की क्योंकि मैंने अब ज़ाहिर सी बात है मेहमान आ चुके थे, वो कमरे में बैठे हुए थे। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया। यहाँ पे मेरे पास जो है मैंने एक केक का पैकेट मंगवाया था। उस केक के पैकेट को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड करके उसको नीचे फैला दिया। उसके बाद जो है उसके ऊपर मैंने जो लबेश्री हमारी रेडी हुई थी वो हमने उसके ऊपर पूरी डाल दी। ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे कि अभी तक आपने ये नहीं किया, अभी तक आपने ये नहीं किया। उनको क्या पता है कि हम क्या क्या कर रहे होते हैं और किस तरह से हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं हर चीज़ को। जेली मैंने सुबह ही बना के रख दी थी कि जब मैंने कस्टर्ड बनाया था इसके ऊपर मैंने डाल के इसकी सर्विंग रेडी हो चुकी है। बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पर अब मुझे फ्राई करने की चीज़ें हैं। ये मैंने कचौरियाँ हस्बैंड से मंगवाई थी। ये हाफ़ कुक मैंने मंगवाई थी क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो उस वक्त फिर बाहर जाओ लेके आओ, तो इससे अच्छा क्या हाफ़ फ्राई मंगवा के मैंने पहले ही रख दी थी, फ्रीज़र में रख दी थी। और उस वक्त जिस टाइम उनको खाना था फिर मैंने उनको गरम गरम फ्राई करके दी क्योंकि मुझे पकोड़े तो वैसे ही तलने थे, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले इनको मैं कर लेती हूँ। कचौरियाँ मैंने बना ली और बहुत अच्छी बनती हैं कचौरियाँ। बाहर की कचौरियाँ फिर घर पे आके फ्राई करो तो उसका क्रिस्पीनेस और बहुत अच्छी बनती हैं। जल्दी जल्दी मैंने कचौरियाँ तल लीं। आप मुझे बताना कि आप लोगों के घर में किस तरह से दावतें होती हैं या किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं। आप लोग अकेले मैनेज करते हैं? क्योंकि मैंने अभी तक जो भी किया वो अकेले किया। यहाँ पे मैंने चिकन वाले पकोड़े बना रहे थे। मेहमानों को चिकन वाले पकोड़े बहुत पसंद आए थे। ये लास्ट प्रेजेंटेशन है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। सबको बहुत मज़ा आया, ख़ास तौर पर इनको पकोड़े बहुत पसंद आए। अगर आप लोगों को इसी तरह से मेरे व्लॉग देखने हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।